यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं और ये जो गंभीर मुद्दा है ये आपके, मेरे और इस भारतवासी जो भी इस भारत से प्रेम करते हैं उन सब के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और ये जो मुद्दा है ये है, क्या वास्तव में डेमोग्राफी ही हमारी डेस्टिनी है? क्या वास्तव में ये जो मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है? हाँ, ये बात सही है। आप याद करिए, एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1963 में उन्होंने एक बात बोला था और बात बोला था कि मुसलमान नहीं टूटते। क्या बोला था? मुसलमान नहीं टूटते। वो एक टुकड़ी में यानी कि एक समूह की तरीका से वो वोट करते हैं और ये जो वोट है ना, यही आपके अस्तित्व पर चोट है। याद रखना, आज मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से भारत में वही जो मानसिकता जिसने भारत के 2 टुकड़े कर दिए और 1971 के बाद में तो 3 टुकड़े हो गए हैं, तो ये भारत के 3 टुकड़े करने वाली जो मानसिकता है वो ये मत समझना कि 1946 के अंदर ही ये मानसिकता थी जिसने भारत से पाकिस्तान अलग तोड़ा। नहीं, ये जो मानसिकता है इस देश के अंदर जो साम्यवादी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो या फिर और भी, उन्होंने इनको फिर यहां पर पल्लवित और पोषित किया और आज वही स्थिति दोबारा से आ गई है। अपने आप को ये सेकुलर कहने वाले जो दल हैं, इनकी भी आंखें जो है आज खोल दी हैं। उन्होंने आंखें ऐसी नहीं खोली, आंखों को हाथों से खोला है। ऐसे कांग्रेस की किस तरीका की बुरी जो हार है, आप जानते होंगे कि अब महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन होते हैं और बीएमसी के जो चुनाव हैं उसके जो रिजल्ट आए हैं, उन्होंने चूल हिला करके रख दी है कांग्रेस और इस देश की जो वहां सेकुलर कहने वाली अपने आप को जो सरकारें हैं। और जब मैं बात सेकुलर की कहता हूं तो भारत का जो सेकुलर है, वास्तव में जो फ्रांस, वैसे तो सेकुलर की जो जननी है वो फ्रांस है, फ्रांस का सेकुलर से बिल्कुल अलग है भारत का सेकुलर। अब भारत के सेकुलर को आप सिकुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनके एक्शंस देखोगे तो वो सेकुलर से ज्यादा सिकुलर की तरह ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है बीएमसी का इलेक्शन और उसके चौंकाने वाले जो है रिजल्ट। अब आप कहोगे कि क्या है चौंकाने वाले रिजल्ट? वही तो मैं आपको बताऊंगा आज। चौंकाने वाले रिजल्ट ये हैं कि अगर आप देखोगे मुंबई के जो बीएमसी के जो इलेक्शन है, वहां पर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जो है, अभी तक उनके कुछ गढ़ माने जाते थे, छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और मुस्लिम बहुल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो इनके गढ़ माने जाते थे और वहां से लगभग हर बार 71 सीटों पर जो कांग्रेस है वो चुनाव लड़ती थी और लगभग उनमें जीत भी जाती थी। लेकिन याद रखना, अब की बार कमाल हो गया। कमाल क्या हुआ? आप जानते होंगे कि भारत की राजनीति में एक दूसरा जो जिन्ना है वो पैदा हो गया है और उन्होंने एक अपनी पार्टी है जिसका नाम है AIMIM, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम। अब यहां पे जो है ये जो आई है, इसका मतलब क्या है समझते हैं आप? इसका मतलब है एकता, इंटीग्रिटी, यानी कि एकता। किसकी एकता? मुसलमानों की एकता। यानी कि ये जो 2 शब्द है ना AIMIM में, ये जो 2 शब्द हैं, इन्होंने पूरी की पूरी जो चित्र है वो बदल कर रख दिया। क्या आप समझिए, जो ओवैसी हैं, इनकी पार्टी है, उसके अध्यक्ष ये हैं। ये कहां से आते हैं? हैदराबाद से आते हैं। चुनाव कहां हो रहा था बीएमसी का? बीएमसी का चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र के अंदर। कानून तो कहता है कि भाई ठीक है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इस आपको लड़ा रहे हैं भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वो लोग आप इससे सबक लीजिए। यानी कि कहां से आते हैं? हैदराबाद से। इनकी पार्टी ने कांग्रेस के जो 70 सीट जो पहले ये लड़ते थे 71 सीटों पर, उनमें 71 सीट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को कितनी सीटों पर हरा दिया? 70 सीटों पर हरा दिया। कितनी सीटों पर? 70 सीटों पर। देखिए, क्या ओवैसी महाराष्ट्र के हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो मराठी बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखना आप, पिछले कुछ दिन से आपने देखा होगा, कुछ महीनों से, कि महाराष्ट्र के अंदर वो 2 जो भाई हैं उन्होंने एक तरीका से तबाही मचाई हुई है और वो भाषा के आधार पर कि भाई मराठी बोलिए, ये बोलिए, तभी आप यहां रहेंगे, इसके आधार पर खूब बांटा। और उन्होंने जो है अन्नामलाई को लेकर के किस तरीका की अभद्र टिप्पणी भी की थी। क्षेत्रवाद, वहां दिखता है क्षेत्रवाद, भाषावाद हो, क्षेत्रवाद हो, धर्मवाद हो, इनको लेकर के ये जो है सनातन को जो है बांटने का जो प्रयास है लगातार इनका जारी था। लेकिन इनका जो बुखार है वो उतार दिया AIM ने और एक जो है एक और पार्टी है उसके द्वारा। दोनों ही मुस्लिम पार्टी हैं, लेकिन दोनों में जो कंपटीशन है वो ये है कि सबसे कट्टर कौन है, यानी कि जो जितना कट्टर होगा मुसलमान जो है उस कोई और जो है झुक जाएगा। अब आप देखिए किस तरीका से कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस जो पार्टी की जो खुमार है, किस तरीका से बीएमसी के जो चुनाव है उसने उतार दिया है। 2-3 बातें आपको यहां से सीख करके जानी होंगी और 2-3 बातें वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 2-3 बातें ये है कि पहली बात तो ये है कि मुसलमान जो है वो
जो भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, जैसे यूपी में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी हो, केंद्र के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, इसी तरीके से बिहार के अंदर आप देखेंगे जेडीयू जो है, ठीक है, ये हो, ये कोई भी जो अपने आप को क्षेत्रीय दल कहते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो सेकुलर हैं, उन सेकुलर पार्टी का जो है एक तो इन्होंने ये उतार दिया है कि जहां पर ये इकले अपने नेता को नहीं जिता सकते, चाहे तो वो बीएमसी में हो, चाहे तो वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे तो वो लोकसभा के चुनाव हो, वहां पर ये हिंदुओं के साथ जो ये हिंदुओं को जो तोड़ने वाली जो पार्टी है सेकुलर पार्टी, इनके साथ मिलकर के वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव, यानी कि वो जो वोट देते हैं, अगर वो वोट नहीं देते तो क्या होते, पॉलिटिकल इररिलेवेंस हो जाते, लेकिन वोट देने की जो कीमत है वो इनसे अच्छे से वो वसूल लेते हैं। चाहे तो वो वक्फ जैसा एक्ट बनवाना हो, चाहे तो वो जो आप देखोगे कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो बनवाना हो, यानी कि ऐसे ऐसे लॉ जो कि अपने आप में एक तरीका से डेरोगेटरी भी हैं और या कहो कि एक तरीका से संवैधानिक भी नहीं है किसी भी तरीका से, और समानता के अधिकार पर बिल्कुल भी है नहीं, यानी कि एक तरीका से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे कानून बनवा लेते हैं। दूसरी जो बात है वो आपको ये समझना लेकर के यहां जानी होगी कि ये जो वोट है ये धीरे धीरे से आपकी जो डेस्टिनी है उसको छीन रहे हैं, आपकी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। इन नेताओं को भी यहां पे एक सबक है कि ये आपको तभी तक वोट देंगे जब तक ये अपने नेता को वहां पर अपने आप से नहीं जिता पाएंगे, ये सीखने के लिए है। अब बात आती है कि ये लोग ऐसा सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ये जो लेकर के चल रहे हैं ना, ये अपने आप में भी इन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है, नहीं समझे। जो वोट किसके आधार पर हो रही है, यहां पर मजहब और धर्म के आधार पर वोट हो रही है, लेकिन ये जो हमारी यहां की जो सेकुलर पार्टी है उन्हें धर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको अपने अस्तित्व से मतलब है, यानी कि अपनी पार्टी, यानी कि जब तक जीत रहे हैं, यानी बिजनेस है, चल रहा है तो जब तक मुनाफा हो रहा है, जब नहीं होगा तो चले जाएंगे यहां से। तो ये इस तरीका का जो देश के साथ में जो अलगाव है, यानी कि जो एक तरीका से जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना अपने देश से, वो नहीं है। अब इसी की वजह ये बनता है। अब आइए देखते हैं, वही है कि जिस तरह के 1946 के अंदर मुसलमानों के द्वारा पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया गया था, जिस तरीका का वोटिंग पैटर्न आपको दिखा, 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए ही वोट किया था। अब देखोगे आप उसी तरीका से 95% की जो मुस्लिम आरक्षित सीट थी उस टाइम पर, उन पर जो खड़े होने वाले जो मुसलमान थे, खासकर जो मुस्लिम लीग के थे, वही जीते थे। लेकिन जो कांग्रेस ने खड़े किए थे या फिर और पार्टियों ने जो खड़े किए थे, वो 5% ही जीते थे। देखना, अब आती है डेमोग्राफी ये बता रही है कि लगातार ओबीसी का यह जीतना किस बात का संकेत है, ये संकेत है उम्मा का, यानी कि उनको क्षेत्र से नहीं, आप लड़ो भाषा के लिए, आप लड़ो क्षेत्र के लिए, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए 72 हूर और जन्नत का जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उम्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत का तर्क यह है कि मुस्लिम जो बहुसंख्यक है वो राजनीतिक पाकिस्तान बनवाएगी, देश का जो डिसइंटीग्रेट करेगी, मालेगाम बहरामपुर जैसे परिणाम जो है आपको यही जो संकेत देते हैं। और जो राम मनोहर लोहिया का जो मैंने कथन आपको बताया था, वो भी आप बिल्कुल आज के समय में जो रिजल्ट है, इन्हें देख करके ये एकदम आपको पता चलेगा कि किसी भी बहुसंख्यक यानी कि मुस्लिम बहुल एरिया से हिंदू जो है उसका जीत पाना, या अपने आप को कहो कि जो सेकुलर कहते हैं उनका जीत पाना नामुमकिन है। आइए देखते हैं, छत्रपति संभाजीनगर हार, मारेगांव हार, नांदेड़ हार। अब देखना, छत्रपति, मालेगांव और नांदेड़, इन सब में क्या होती है, हार होती है। पहचान की जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनका जो है उदय होता है। पहचान की राजनीति क्या है कि 80 भी मुसलमान, 80 भी मुसलमान। अभी वो भेद नहीं देख रहे कि सुन्नी है, सिया है या है कौन ये, अभी तो उनके लिए तीसरा जो है अभी सामने है। पहले बाद में लड़ेंगे अपने आप, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है वही होने वाला है। कांग्रेस के गढ़ों का जो है पतन, वही आता है कि छत्रपति संभाजीनगर आप देखोगे कि मुस्लिम इलाका है, 70% जो है, 70 जो सीट जो थी वहां से लड़ी, लेकिन 71 लड़ी और 70 को हार चुकी है। जीत कौन गया है यहां से देखना, मालेगांव का जो सत्ता का जो पतन है 2017, ठीक है, और नाव, यानी कि 2017 में 28 सीटें, अब केवल 3 सीटें जीती हैं, समझिए इस बात को। और दूसरा आप यहां देखना, नांदेड़ के अंदर आप देखना कि कांग्रेस का जो पुराना किला था, यहां पर केवल 10 सीटों पर ही जो है ये सिमट गई है कांग्रेस जैसी, अपने आप को तथाकथित कहने वाले कि हम सेकुलर हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों से कांग्रेस का जो सफाया है वो हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अब उनके पास में अपना विकल्प है, समझ गए। जब तक हिंदुओं के साथ उनको जोड़ करके दिखाया गया कि भाई इनको बांटो, तो तब तक तो वो वोट देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जैसे यूट्यूब पठान का जो मामला आता है कि किस प्रकार से वेस्ट में से जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर वो जीत जाता है और एक बंगाली को हरा देता है। जानते हैं आप, कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी थे वो उनको हरा देता है और जाकर के ईस्ट, यानी कि आपका इससे क्या एग्जाम्पल है, क्षेत्रवाद आपके लिए मायने रखता होगा, भाषा आपके लिए मायने रखती होगी, लेकिन उनके लिए बड़ा टारगेट है, याद रखना इस बात को। ठीक, अब देखना,
अब आता है IAMIM का उदय। 126 सीटों पर उनकी जो विजय हुई है, आप समझिए इनका क्या मतलब है मुंबई से। आइए, अमरावती हो, धुले, सोलापुर, नागपुर, ठाणे, मुंबई, अगर इन सबको लगा लिया जाए तो जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके द्वारा 126 सीटें जो है जीती गई है। जहां मुस्लिम निर्णायक है वहां पर ओवैसी की एंट्री होगी, या अगर ओवैसी से भी कोई खतरनाक होगा उस विचारधारा का तो फिर उसकी एंट्री होने वाली है। अब इसके अंदर क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ओवैसी की जो पार्टी है उसकी जो जीत है उनमें से जहां मुस्लिम एरिया है वो 90% जीती है, और बची हुई जो है वो दूसरी पार्टी है या फिर कांग्रेस जैसी अभी पार्टी है, क्योंकि जहां ये पूरी तरह से जिता नहीं सकते वहां ये कांग्रेस जैसे मुस्लिम वोट पहले कांग्रेस को सेकुलर दल के रूप में देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपनी कोई भी किसी भी सीट पर जो है जिता नहीं सकते खुद से। अब सीधा जो मुस्लिम नेतृत्व वाली जो पार्टी है उसको ही वो देंगे। क्यों? दोनों का जो है अब मैं बताऊंगा आपको। जब निर्णायक भूमिका में नहीं होते तब क्या, देखो मतदान का पैटर्न आपको सीधा सीधा पूरे भारत के अंदर, ये मत समझना कि ये मुंबई की बात हो रही, नहीं, पूरे भारत के अंदर कहो या पूरी दुनिया के अंदर एक ही पैटर्न इनका देखने के लिए मिलेगा। जब निर्णायक भूमिका में नहीं है, जब क्या करेंगे कि जो भी ऐसा दल होगा जो राष्ट्रवादी होगा या जो नियम कानून की बात करेगा उसके लिए क्या करेंगे, उसे हराने के लिए जो भी पार्टी खड़ी होगी, कांग्रेस हो कोई भी हो पूरी दुनिया में, उसको वोट दे देंगे। कांग्रेस, सपा या आरजेडी जैसे जो सेकुलर दल है उनके लिए भी एक संदेश है। जब निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं तब ये अपनी लक्ष्य जो है इनकी पहचान की जो राजनीति है कि तुसी भी मुसलमान असी भी मुसलमान, तो फिर वोट वहां पे देंगे। जैसे कि तरीका से आप देखिए, एक इस्लाम पार्टी है और एक जो है IMIM है। इस्लाम पार्टी जो है इससे भी ज्यादा थोड़ी सी एग्रेसिव है, यानी कि और ज्यादा कट्टर विचारवादी है, तो फिर वो उसको भी जिताएंगे। IMIM को भी छोड़ देंगे अगर कोई और भी पार्टी इस तरह की इन्हें मिलती है। मालेगांव केस स्टडी ये आपको क्या दिखाती है, ओवैसी से आगे जब विकल्प मौजूद हो तो मतदान जो है ओवैसी से ज्यादा एक कट्टर इस्लामिक नेतृत्व को ही ये करने वाले हैं। आप देखिए उसी तरीका से इस्लाम पार्टी कितनी सीटें हैं, 35। दूसरा कितना है, IMI किस, कांग्रेस कितनी जीती है, 3। देखिए 3, आप सीधे देखिए बिल्कुल उसी तरीका से मालेगांव का आप देखिए, क्योंकि वहां पर कौन थी, ये 35 इस्लाम पार्टी, समझिए आप। ठीक, आइडेंटिटी की राजनीति देखिए आगे। यह पैटर्न केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या पूरी भारत में, कह रहा हूं कि सिर्फ यहां मत देखिए, पूरी दुनिया में इसे देखिए, भारत में भी देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, सेम यही आपको मिलेगा। यहां मुस्लिम वोट बढ़ता नहीं है भाजपा के हराने के लिए, सपा हो या कोई भी जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये वोट नहीं भी करेंगे, सपोज करो कि इन्होंने वोट नहीं करा सपा को, तो फिर वोट करेंगे कहां? क्योंकि अगर अपने लीडर को कर दिया तो समझिए वो तो जीतने वाले हैं नहीं, अगर अपने दम पर, तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकल रूप से इररिलेवेंट हो जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, वोट करो इस तरह के सेकुलर दल को, और फिर उससे अपना जो है इस वोट की कीमत है उसको ऐसा वसूलो कि आने वाले समय में वो अपनी जमीन भी तलाशते रह जाए, पता ही ना चले कि जमीन कब नीचे से निकल चुकी है। इतिहास के पन्नों से 1937 बनाम 1940 वही है कि 1937 के अंदर जो है मुस्लिम लीग बुरी तरीका से हार जाती है, लेकिन 1940 के अंदर, ठीक है, 95% जो शुरू में मैंने बताया है वो पाकिस्तान बनाने के लिए जो है निर्णय में जो है वोट देते हैं। और जो रिजर्व सीट थी वहां पे भी आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग है वो 95% सीट जीत जाती है, और कांग्रेस के जो मुस्लिम उम्मीदवार थे वो 5% सीट ही जीत पाते हैं। समझिए आप इसको भी। यह हुआ जब देश में पाकिस्तान की मांग की थी। सेकुलरिज्म का जो चूर्ण है वो लगातार नेहरू जी बांटते रहे आजादी के बाद में भी, जबकि आप सोचिए पाकिस्तान के जिन्ना ने बनवाया था क्या? नहीं। पाकिस्तान अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर डाल देंगे तो आप फिर वही गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान एक सोच है, मैं कितनी बार कह चुका हूं, पाकिस्तान अपनी कहीं लोकेशन नहीं है, पाकिस्तान भारत में भी है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में है। याद रखना, पाकिस्तान एक सोच को रिप्रेजेंट करता है, और वो सोच क्या है कि हम हैं, सिर्फ हम। समझ गए ना मेरी बात? तो वो जो सोच है वो आज भी जीवित है, भारत के अंदर भी, आपके आस पड़ोस में भी जीवित हो सकती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो भविष्यवाणी है, हिंदू तो अलग अलग पार्टियों में टूट जाते हैं लेकिन मुसलमान नहीं टूटते। मुसलमान जाएगा तो एक साथ जाएगा, हमेशा कहीं ऐसा नहीं है। जो मैं बता, इत्तेहाद, क्या नाम है उसका, आई का, इत्तेहाद मुसलमीन, AIMIM, समझ गए ना? तो इत्तेहाद जो है आई से ही निकला है, इत्तेहाद एकता के लिए आता है, ठीक, और बनाएगा और एक टुकड़ी बनकर चलेगा, ये कहा था उन्होंने। जनसांख्यिकी की नियति है, यानी कि डेमोग्राफी ही हमारी डेस्टिनी है। हिंदू बहुल जो राजनीति है उसमें कोई भी जीत करके आ सकता है। याद रखना, हिंदू है तो आप देखे होंगे कि कांग्रेस भी जीती है भारत के अंदर, कांग्रेस ने कितने लंबे समय तक राज किया है। अगर भारत में हिंदू है तो बीजेपी भी जीती है, अगर भारत में हिंदू है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जीत करके आ सकती है, याद रखना। लेकिन अगर मुस्लिम बहुल राजनीति जब होती है तो यहां पर फिर आपके लिए कोई जगह बचती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सोचते हैं क्या कोई हिंदू पार्टी हो सकती है? आप पाकिस्तान के अंदर समझ सकते हैं कि कोई हिंदू जीत कर आ सकता है, या भारत के अंदर जो पाकिस्तान है क्या वहां से आप उम्मीद कर सकते हैं? यानी कि जैसा अभी आपने देखा कि कितने सारे जो क्षेत्र हैं वहां से कोई भी नहीं जीत
करके आया। कांग्रेस अपने आप में इतनी बड़ी सेकुलर है, वो भी हार जाती है। क्योंकि वहां पर फिर दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होती। क्योंकि वहां चलता है सिर्फ उम्मा, कि तुसी हो या नहीं हो, अगर हमारी जैसी आइडेंटिटी रखते हो तभी आपको वोट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। यहां किसी और के लिए कोई जगह नहीं। उदाहरण के लिए मालेगांव इस्लाम पार्टी और बहरामपुर में यूसुफ पठान की जो जीत है वो यही दिखाती है कि एक वेस्ट से जाकर के ईस्ट में जीत जाता है और उसी बंगाल का जो व्यक्ति है वो हार जाता है। याद करना आप इस बात को भी। अब देखना, सेकुलरिज्म का जो भ्रम है वो लगातार जारी है। जब तक मुस्लिम निर्णायक भूमिका में नहीं होते तब तक वे कांग्रेस और वामपंथी जैसे जो सेकुलरिज्म दल हैं उनको देते हैं वोट। क्योंकि अगर वोट नहीं भी देंगे तो पॉलिटिकल इररिलेवेंट हो जाएंगे। जैसे ही वे निर्णायक बनते हैं, जैसा कि मालेगांव हो, संभाजी नगर हो, तो वहां पर वो उसी को वोट देंगे जो आइडेंटिटी की राजनीति करेगा। आरफा खानम जैसे जो मुस्लिम पत्रकार है, उनको जो हमेशा कहते रहते हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म का प्रयोग सत्ता के लिए कर रही है, लेकिन उनके मुंह में दही जम जाती है जब वो मालेगांव और इन पर चर्चा कभी नहीं करते। याद रखना, वो बिल्कुल पाकिस्तान पर चर्चा नहीं करते। वो कहते वो तो दूसरा देश है। नहीं, आइडियोलॉजी की बात कीजिए। आइडियोलॉजी पे कभी भी ये बात नहीं करने वाले हैं। याद रखना इस बात को। तो इनके पास भविष्य में कोई विकल्प नहीं बचेगा। याद रखना कि ऐसी जो पार्टी है, मैं कितनी सारी वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूं कि जो ये पार्टी है, लोग कहते हैं कि देखो कांग्रेस का नेतृत्व चेंज कर दीजिए तो बदल जाएगा, राहुल गांधी नहीं होंगे, प्रियंका को ले आइए। मैं कहता हूं कि इससे कुछ नहीं होगा। बात है आइडियोलॉजी की। जब तक ये पार्टी अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदलेंगी, आने वाले समय में ये बिल्कुल तरीका से इररिलेवेंट हो जाने वाली है। इनको कोई नहीं पूछेगा। इनकी संख्या लगातार घटती जाएगी। क्यों? जैसे जैसे इनका डेमोग्राफी चेंज होगा, ये अपने लोगों को सामने लाएंगे, ना कि ऐसे सेकुलर दलों को। इनको समझना चाहिए। अब आता है अतीत की भविष्य की चेतावनी है। हमने 1947 में जिन्ना को जो है एक मुखौटा बना लिया और हमने माना कि जिन्ना ने ये करा है, या कुछ नेताओं ने जो है पाकिस्तान बनाया। हमने वास्तव में उसको नहीं छेड़ा कि एक सोच थी पाकिस्तान बनाने के पीछे। हम उसको जो है नेग्लेक्ट करते चले आए, क्योंकि हमारी जो सत्ता है वो कम्युनिस्टों के हाथ में चली गई या समाजवादियों के हाथ में चली गई। वे स्थान जो कभी सनातन धर्म के गढ़ हुआ करते थे, पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि हमारे कितने सारे जो गढ़ हैं वहां पे, हमारी शक्तिपीठ जो है वो वहां पे है, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। आप सोचोगे कि जो आप लाहौर के अंदर, लाहौर का नाम भी आप देखो लब और कुश के नाम पर है, लेकिन भगवान राम के जो बेटे हैं, लेकिन आज वहां पर कोई हिंदू नहीं रहता, वहां कोई दिवाली नहीं मनाता। बात यहां पर अस्तित्व की आती है। क्या हम ये जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो चूरन हमें लगातार जो चटाया जा रहा है, क्या ये हमारे अस्तित्व के लिए संकट है? और ये जो चुनाव है, ये जो बीएमसी के जो जमीनी चुनाव है, ये आने वाले समय का एक अलर्ट जारी करते हैं। और जो भी आप देखना सुनामी लेकर के आए हैं ना, मैं तो सारी जो महाराष्ट्र की सरकार जो है, देवेंद्र फडणवीस जी जो है, उनसे भी कहता हूं कि आज आप सिर्फ इसके लिए काम मत कीजिए। डेवलपमेंट ठीक है, होता रहेगा, लेकिन आज जो है अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व के लिए, इन हिंदुओं के अस्तित्व के लिए भी काम कीजिए। क्योंकि आने वाले समय में ये जो सुनामी है ना, ये धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी जिस तरीका से बदल रही है, आपको रोकना पड़ेगा। आप कितने भी आदर्शवादी हो जाएं, लेकिन जब अस्तित्व पर बात आएगी तो आदर्शवाद जो है वो बिल्कुल हवा हो जाएगा, उसका कोई जगह नहीं होती। पाकिस्तान में ये आदर्शवाद नहीं चलता है, अफगानिस्तान में ये आदर्शवाद नहीं चलता, बांग्लादेश में भी आदर्शवाद नहीं चलता, लेकिन ये भारत के अंदर क्यों चलता है? आप समझिए इस बात को। जबकि भारत ने तो इसकी कीमत चुकाई है। ऐसा नहीं है भारत कभी बटा नहीं है। भारत तो कितनी बार 3 टुकड़े तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप समझिए कि हमारे जो देश के सेकुलर हैं और हमारे देश की जो अपने आप को राइट विंग की पार्टी कहने वाले जो लोग हैं, उनको जग करके अपनी सभ्यता के लिए कार्य करना होगा। इस देश के जो भोले भाले लोग हैं, सनातनी जो लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। अन्यथा ये जो सुनामी है, ये धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी और धीरे धीरे से ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा देखते देखते। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मैं आपको सिर्फ एक पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है और आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। पूरी दुनिया से एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखिए, गूगल कीजिए, पढ़िए कि मैंने जो कहा है वो कितना जो फैक्चुअल है। उसके बाद में जो है आप अपना निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। सेकुलर रहना है, सेकुलर रहिए। आप सोचते हैं कि सेकुलर जो है हमारा अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है और ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।